12 बरस की डूबी कश्ती एक लम्हे में पार किया। कह दे सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। अलहाज दिलकश राजवी साहब को एक बार देखकर मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, फैजान रजा साहब को देख के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और अब्दुल सलाम की बात ही अलग है माशाअल्लाह। उधर दूल्हे मियाँ बैठे हुए हैं और ये लग रहा है कि माशाअल्लाह ये स्टेज के दूल्हा है। अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। जिन वो आवाज आए तो क्या हैरत, एक ही वक्त में 70 घर में गौस ने जब इफ्तार किया। 12 बरस की डूबी कश्ती एक लम्हे में पार किया। गैर भी देख के कलमा पढ़ ले पेश ऐसा किरदार किया। हम सुन्नी की दावत पे वो आवाज आए तो क्या हैरत, एक ही वक्त में 70 घर में गौस ने जब इफ्तार किया। हजरत सरकार गौसे आजम का फैजान आप हासिल कर रहे हैं और माशाअल्लाह हर शायर सरकार गौसे आजम की शान में मनकबत के कुछ मिसरे जरूर पढ़ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। इस वक्त हमारी और आपकी बेपनाह खुशनसीबी है कि मिंबरे रसूल पे खुदा की कसम ऐसा शायर मौजूद है जो ये शायर सिर्फ रज़वी नगर में नहीं, अगर बरेली शरीफ के स्टेज पे भी रहता है तो पूरा मजमा दिलकश राजवी की तरफ देखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बरेली शरीफ से लेकर मसौली शरीफ तक और धाम नगर शरीफ से लेकर कालपी शरीफ तक हिंदुस्तान के तमाम खानकाहों की जान और रूह तस्वूर किए जाते हैं। हजरत दिलकश राजवी साहब, हमारे अकलीम अंसारी साहब ने माशाअल्लाह वो कारनामा अंजाम दिया है। हजरत दिलकश राजवी साहब मौजूद हैं, अब्दुल सलाम कौसर साहब, फैजान रजा पलामी साहब माशाअल्लाह मौजूद हैं। और इन तमाम शोराए किराम के बाद वो खतीब आने वाला है जिस खतीब की हाजिरी जलसे की कामयाबी की जमानत हुआ करती है। हजरत अलहाज आसिफ इकबाल साहब किबला पूरे मुल्क में एक ऐसे वाहिद खतीब हैं जिनको सुनने के लिए हर तबका बेचैन रहता है माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। देखिए हमारे नेता शफी मोहम्मद साहब का ATM चालू हो गया है। और एक बात और बता दे, इधर हमारे शफी अहमद साहब और दूसरी जानिब डंडई प्रखंड के नौजवानों की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले बड़ा नौजवान और युवा क्रांतिकारी नेता और वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य बाला धकड़ा BDC हमारे शफी अहमद साहब स्टेज पे मौजूद हैं, आए नहीं है, यहाँ मौजूद हैं। और ये यही नहीं, जहाँ जहाँ जलसा होता है, मुशायरा होता है, मस्जिद की तामीर होती है, मदरसे की तामीर होती है या दीन का कोई बड़ा काम होता है, कसम खुदा की जनाब शफी मोहम्मद BDC साहब ऐसा कारनामा अंजाम देते हैं, ऐसी खिदमत पेश करते हैं कि उलमाए किराम से लेकर पीराने तरीक़त तक इनको दुआएं देने पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नेता शफी मोहम्मद साहब को सलामत रखे। अभी छतरपुर में भी अभी जहां इनका मुस्तकिल क़याम है माशाअल्लाह, वहां भी एक मदरसा और मस्जिद के क़याम के हवाले से इंशाअल्लाह ये बहुत मसरूफ हैं और वहां के सदर आला के मनसब पे फायज है। धीरे धीरे इंशाअल्लाह वहां भी एक दीन का किला तैयार होगा। सुभान अल्लाह। हजरत अब मैं चाहता हूँ, हाँ आराम से उनको काम करने दीजिए, है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता सारा काम कर लेंगे। हजरत अब लीजिए, मैं चाहता हूँ कि फहरिस्त के मुताबिक मैं प्रोग्राम को चला रहा हूँ। यकीनी तौर पे आप बेचैन होंगे कि कब फैजान रजा को बुला दिया जाए, कब अब्दुल सलाम कौसर को बुला दिया जाए, कब दिलकश राजवी साहब का वो लहजा हम सुन लेते। लेकिन ये बताइए कि आपके यहाँ इतने बड़े बड़े शोरा आए हैं तो कम से कम जो हमारे करीब के खुतबा और शोरा है उन्हें भी शमीमुल कादरी करने शाने मुस्तफा से हम सभी को रूशनास आ रहे हैं माइक पे हजरत शमीमुल कादरी।